हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 मैथ्स उसको हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे अब स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मीन्स इट वन वेरिएबल ओनली, आइदर इन एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जिसको हम बोलेंगे, इसलिए हम इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, जो पावर होगी, वो सिर्फ वन होगी, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन। तो वैल्यू इज़ द पावर इज़ वन, ओनली वन। तो द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज़ वन। हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2x + 1, 2x - 3 = 7, y + 5 = 6। हम किसी भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं जब तक उसकी पावर क्या होगी, वन होगी, और वेरिएबल सिर्फ वन ही होगा। तो हमने ऐसे इक्वेशन लिया, एग्जांपल 2x - 3 = 7। ये हमारी पूरी इक्वेशन है जिसमें x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। इक्वल साइंस का मतलब है इक्वालिटी, और ये प्रॉपर इक्वेशन है। इक्वल साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू। इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 2.1 विद एक्सप्लेनेशन एंड यू गेट प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व करना है हम वो भी सीखेंगे, कैसे हमने 2.1 को सॉल्व, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 इज x - 2 = 7। x - 2 = 7। अब इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व द इक्वेशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन पूरा सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो x - 2 = 7। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यही रहने देंगे, इक्वल टू साइन 7 अपनी जगह पे रहेगा। ये -2 है, ये ट्रांसपोर्ट होगा +2। जब भी हम कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के, या राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, हम उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। अब हमने -2 को ट्रांसपोर्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, +2 को करते तो वो क्या हो जाता, -2। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो वो ट्रांसपोर्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चाहे वो हम राइट हैंड लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट करें, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट करें। तो यहाँ हमने 2 को ट्रांसपोर्ट किया है टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोर्टिंग 2 टू राइट हैंड साइड। तो अब x = 7 + 2 इज़ 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। आंसर इज़ 9। सिमिलर वे सेकेंड क्वेश्चन इज y + 3 = 10। y + 3 = 10। सिमिलर इसी तरीके से करेंगे, y = 10, ये +3 क्या हो जाएगा, -3। राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -3। तो ट्रांसपोर्टिंग 3 टू RHS। तो y = 7। y = 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग के थोड़े 1-2 क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, इसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज़ 6 = z + 2। 6 = z + 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो 6 - 2 = z। अब +2 था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग 2 टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब क्या, 6 - 2 इज़ 4। तो z = 4। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज़ 3/7 plus x = 17/7। ठीक है, सिमिलर अब हमने इसमें सेम केस में x की वैल्यू निकालनी है 6। तो 3/7 plus x = 17/7।
x हमारा यहीं रहेगा, 17/7 अपनी जगह पे जाएगा, 3/7 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लस में था इसलिए वो ट्रांसपोर्ट होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में। ट्रांसपोर्टिंग 3/7 टू RHS। तो x इज़ इक्वल टू 7 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 17 - 3 इज़ इक्वल टू 14/7। दोनों 7 के टेबल में थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को 7 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। तो x इज़ इक्वल टू 2/1। 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, 7 के टेबल में 7 1 पे आता है, 2/1। तो x इज़ आर 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है। इन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5th। सिमिलरली थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से ही है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो 6x इज़ इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज 6x इज़ इक्वल टू 12। अब मैंने बोला अब यहाँ पे 6 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जब मैं 6 को यहाँ ट्रांसपोर्ट करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम x इज़ इक्वल टू 12/6। ठीक है। तो 6 अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बताइए 6 के टेबल पे कटेगा दोनों, थोड़ा उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, x क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज आ 6th क्वेश्चन। t/5 इज इक्वल टू 10। t/5 इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब यहाँ पे t/5 मतलब t 5 से डिवाइड का केस है, तो अब यहाँ पे जब हम 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो t इज़ इक्वल टू 10 × 5। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग 5 टू RHS। तो हमारा t का आंसर क्या हो जाएगा, 10 × 5 इज़ 50। तो ये हमारे t की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला था आपको वेरिएबल किसी भी फॉर्म में, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो सकता है, p q r t x y z a b c। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन इज 2x/3 इज इक्वल टू 18। 2x/3 इज इक्वल टू 18। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं इसको ट्रांसपोर्ट करूँगी तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 18 × 3। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग 3 टू RHS। तो 2x इज इक्वल टू 18 × 3 इज़ 54। अब यहाँ 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जब मैं 2 को यहाँ लेके आऊँगी तो देन इट बिकम डिवाइड। 54/2। तो हम 2 के टेबल से कट कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 के टेबल में 54 आता है 27 पे। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 27। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, 1.6 इज इक्वल टू y 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1.6 इज इक्वल टू y 1.5। तो अब ये दोनों केस में भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है। तो 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। अब अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगी तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1.6 × 1.5। तो जब 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर आ जाएगा आपका 2.40। तो y हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.40। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। 9th क्वेश्चन है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो 7x इज इक्वल टू 16, ये -9 है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +9। तो ट्रांसपोर्टिंग 9 टू RHS। तो 16 + 9 कितना होगा, इज़ 25।
अब क्या करेंगे हम, ये 7 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, पर अगर हम 7 को इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड। तो 25/7, तो ट्रांसपोर्टिंग 7 टू RHS। हमें पता है 25/7 और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। तो 25/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10th क्वेश्चन है। 10th आवर क्वेश्चन इज 14y -8 इज इक्वल टू 13। 14y -8 इज इक्वल टू 13। तो 14y -8 इज इक्वल टू 13 सिंपली उसी तरीके से होगा। हम 8 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो -8 हमारा क्या हो जाएगा, +8। तो ट्रांसपोर्टिंग 8 टू RHS। तो 18, 13 + 8 इज़ 21। तो अब हम 14 को डिवाइड कर देंगे, तो 21/14, तो क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इक्वल टू के साथ राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हैं इसको, हम 7 के टेबल से डिवाइड करके कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 7 के टेबल पे आते हैं। तो इट्स बिकम 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज़ 17 + 6p इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, p। तो हमने p की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो 17 + 6p इज़ इक्वल टू 9। अब 6p को हम यहीं रहने देते हैं, इज़ इक्वल टू 9। अब ये +17 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -17। इट बिकम्स -17। तो हम वही लिखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग 17 टू RHS। तो इट्स बिकम 8, 17 - 9 कितना होगा, 8। ठीक है, -8, क्योंकि बड़े के आगे 17 के आगे माइनस का साइन है, तो बड़ा जो साइन होगा वो पुट ऑन होगा। तो 8, अब P6 को हम 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अब ये दोनों किसके टेबल से कट जाएंगे, दोनों को 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इट बिकम -4/3, -4/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -4/3। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। x/3 + 1 इज़ इक्वल टू 7/15। ठीक है, x/3 + 1 इज़ इक्वल टू 7/15। तो x/3 इज़ इक्वल टू 7/15 + 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग 1 टू RHS। अब हम LCM लेंगे 1 और 15 का। LCM ऑफ 1 and 15 इज़ 15। x/3 इज़ इक्वल टू 15 हमारा LCM हो गया। ठीक है, अब 15 के टेबल में 15 1 पे आता है, और 1 के टेबल में 15 15 पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 - 15/15। अब बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो 7 - 15 इज़ -8/15। ठीक है, अब इस 3 को हम, अब यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो -8/15 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोर्टिंग 3 टू RHS। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -8/5। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 फुली सॉल्व्ड है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।